हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब अपने भगवान से, अपने प्रिय प्रीतम से बहुत प्यार करते हैं। प्यार में क्या क्या होता है? प्यार में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि रूठना, मनाना, मान करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम ऐसे दर्शन करेंगे एक ऐसी जगह के जिस पर हमारी श्री जी ने मान किया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था मानसरोवर। प्रेम में मान होना तो बहुत ही एक आम बात है। ऐसा क्या हुआ था कि क्यों मान करना पड़ गया हमारी श्री जी को कृष्ण कन्हैया पर, ये सब कथा मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम चलेंगे मानसरोवर पर, उसके दर्शन पाएंगे और उसकी कथा के मैं कथा भी बताऊंगी और उस जगह को भी अच्छे से दिखाऊंगी कि इस जगह क्या क्या हुआ था। आप जिस तोरण के दर्शन कर रहे हैं, ये मानसरोवर का तोरण है। ये देखिए, पढ़िए, राधा रानी मानसरोवर। ये वृंदावन से दूर है। ये जो स्थान है वो मथुरा के आसपास है और वृंदावन से थोड़ा सा दूर है, लगभग 20 किलोमीटर होगा। वैसे तो हमारी श्री जी बहुत कृपामय है, बहुत दयालु है, बहुत प्यारी और मासूम सी, बहुत मुलायम सी है हमारी तो श्री जी हमारी। तो ऐसा क्या हो गया जो उनको मान करना पड़ गया? मान, मैं बताती हूँ कि मैं ये वर्ड क्यों बार बार यूज़ कर रही हूँ। मान का मतलब आपका मतलब है रूठना। मतलब कि जो हमारी श्री जी है वो कृष्ण से रूठ गई थी और रूठ कर एक स्थान पर आई थी जिसका नाम मानसरोवर पड़ा, कि उन्होंने मान किया था। मानसरोवर एक बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब इतना ये पुराना, बहुत पुराना है, इतना डेवलप नहीं हो पाया अभी तक ये। तो इसमें हनुमान जी का मंदिर है, इसमें हमारी श्री जी राधा रानी विराजित है यहाँ पर साक्षात। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर आप फ़ोन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम तो पहुंच गए थे मानसरोवर, ये आप देख सकते हैं, इतना सुंदर दृश्य है ये देखिए। जैसे ही हम मानसरोवर के मंदिर के अंदर जाते हैं, मतलब तोरण को आप एंट्री कर लेते हैं, तो सबसे पहले आएगा हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर में पहले आप दर्शन करोगे और उसके बाद ये आपको कई तरह के पेड़ दिखाई देंगे। और ये जो आपको आप दिखा रहे, दर्शन कर रहे हैं, जो हर जगह आप गोबर से स्वास्तिक बना हुआ है, ये प्रमुख मंदिर है। इस पूरे सरोवर का ये एक प्रमुख मंदिर है जिसमें आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आसपास थोड़ा सा जंगल टाइप है और इसके अलावा ये आपका पूरा मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके राइट हैंड साइड ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा मान्यता वाली है। ये सरोवर का जिस दर्शन कर रहे, इसे कहते हैं मानसरोवर। इसी स्थान पर हमारी श्री जी आई थी और वो रोई थी। जी हाँ, हमारी श्री जी रोई थी जब कृष्ण से नाराज़ होकर इस स्थान पर आई थी। इसकी कथा है कि कृष्ण ने एक नई गोपी को उच्च स्थान देने पर राधा रानी नाराज़ हो गई थी और रोने लगी थी और वहाँ से भागकर यहाँ पर आई थी, इसी स्थान पर आई थी। और उनके आंसू इतने ज़्यादा थे, इतने वो विरह में चले गई थी, इतना रुदन हो रहा था उन्हें कि उनके आंसू से ये पूरा तालाब भर गया था। इसके कारण इसका नाम मानसरोवर पड़ा। और बाद में जब कृष्ण को आभास हुआ इस बात का कि हमारी श्री जी बहुत ज़्यादा रुदन में है, तो उसी समय हमारे कृष्ण कन्हैया लाल वहाँ पर दौड़े दौड़े आए थे, इस स्थान पर आए थे और हमारी श्री जी को मनाया था। कृष्ण ने आकर राधा रानी से क्षमा भी मांगी थी, उन्हें मनाया था। इस प्रसंग को दर्शाने वाले कई चरित्र भी मंदिर में बने हुए हैं। आप जब भी आइए तो आप देखोगे कि हाँ, कैसे हमारी श्री जी रो रही थी, कैसे कृष्ण ने उन्हें मनाया था। इस मंदिर में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस मंदिर की क्या कथा है, इस मंदिर की क्या लीला है हमारी कृष्ण ने जो रची थी। यहाँ कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने हाथों में लेकर उन्हें मनाते हुए दिखाई दिए हैं।
इस तालाब में बहुत से श्रद्धालु हैं, वो दीपदान करते हैं और बहुत इस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, बहुत छोटी भी है और सभी इसमें आटा डालते हैं। तो मैंने भी डाला था क्योंकि मुझे याद था कि प्रेमानंद महाराज जी ने बताया था, उनके वचन थे कि हमें मछलियों को उन्हें खाना खिलाना, उन्हें आटा डालना बहुत शुभ होता है। आपके बहुत से कष्ट टल जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम होता है कि अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं या कुछ उनको खिलाने के लिए कुछ डालते हैं। अगर आप इस मंदिर में आओगे तो एक बहुत विचित्र सी आपको दर्शन होंगे। मैं बताती हूँ आपको क्या है कि इस मंदिर में राधा रानी जो है वो काले शालिग्राम में रूम में विराजित है। जी, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे कृष्ण कन्हैया जो है वो शालिग्राम में विराजित होते हैं, है ना। तो अब आपने कहीं नहीं देखा ना कहीं सुना होगा कि इस मानसरोवर मंदिर में हमारी श्री जी जो है वो शालिग्राम, वो भी काले शालिग्राम में विराजित है। इस मानसरोवर की आरती भी होती है शाम को और शाम की आरती के बाद मान्यता है कि यहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ आती हैं, जैसे कि निधि वन में होता है, घेवर वन में होता है, वैसे यहाँ पर भी है कि हमारी बहुत सी गोपियाँ आती हैं। राधा रानी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल यहाँ पर आकर रास करते हैं। ये स्थान इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि बहुत सी श्रद्धालु यहाँ पर बहुत सी इच्छाएं मांगते हैं, उनकी सबकी पूरी होती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रास कैसे हो सकता है, इसकी भी एक कथा मैं बताती हूँ कि जब हमारी श्री जी नाराज़ हो गई थी हमारी कृष्ण कन्हैया से, तो उस समय जो उनका आसपास का इन्वायरमेंट था वो था कि जब वो रास कर रहे थे, उस समय वो रास रचा रहे थे, उस जब वो रचा रहे थे तभी उसी टाइम हमारी श्री जी थी वो नाराज़ हो गई थी। वो रास छोड़कर इस स्थान पर आई थी और रो रही थी, वो रास छोड़कर आई थी। इसलिए इस स्थान की भी मान्यता बहुत है कि यहाँ पर हमारे प्रिय प्रीतम रास करते हैं, गोपियाँ रास करती है। कहते हैं कि इस सरोवर में जो भी स्नान करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं ना कि प्यार में कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता, कि देखिए हमारी जो सबसे प्यारी चीज़ जो होती है वो भी बहुत मामूली सी लगती है। तो वैसे ही हम सबको पता है कि हमारे प्रिया प्रीतम को, हमारे कृष्ण को बांसुरी कितनी प्रिय है, वो एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। पर उनका प्यार इतना सच्चा, इतना ज़्यादा प्यारा है हमारी श्री जी के लिए। तो जब वो इस स्थान पर रोने लगी, इस स्थान पर आकर उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया, तब उन्हें मनाने के लिए उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बांसुरी भी उनके चरणों में ला कर रख दी। तो ऐसा स्थान है ये पवित्र स्थान जिसका नाम है मानसरोवर। बहुत से लोग नहीं जाते क्योंकि उन्हें नहीं पता, पर इस स्थान का सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर आकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। इस मंदिर के तो दर्शन पा लिए, अब मैं जाऊँगी वृंदावन। पर कहते हैं कि रास्ते में एक कुबेर का मंदिर है, पहले मैं वहाँ दर्शन करने जाऊँगी। मानसरोवर के तोरण से निकलकर अब मैं सीधा जाऊँगी कुबेर महाराज जी के दर्शन करने के लिए। ये मानसरोवर के मंदिर के थोड़ा सा दूर है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, बस क्योंकि इतनी दूर आए हैं और ये इनके भी दर्शन पाना ज़रूरी है। कहते हैं इस मंदिर की भी मान्यता बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए वैसे कुबेर महाराज की भी चाहिए। वो सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि धन इस समय के लिए कितना ज़रूरी होता है, हर चीज़ को पाने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, कुबेर महाराज की कृपा चाहिए। जैसे कि आपने देखे कुबेर महाराज जी के हमने दर्शन तो पा लिए। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ये इस मंदिर में महालक्ष्मी जी के चरण भी विराजित है। ये देखिए अब दर्शन पाएंगे चरणों के। ये कहते हैं कि महालक्ष्मी जी के साक्षात चरण हैं जो यहाँ पर विराजित है। ये देखिए दर्शन पाइए। ये मंदिर थोड़ा छोटा है, मतलब देखने में बहुत सुंदर था ये भी मंदिर,
पर थोड़ा छोटा है। और हमने इस मंदिर में पाए कुबेर महाराज जी के दर्शन, महालक्ष्मी जी के चरण चिन्ह। इन चरणों में कई तरह के चिन्ह भी बने हुए थे, जिसका हर एक अलग अलग मीनिंग है। इसके बाद हमने मानसरोवर के दर्शन किए, अपने कुबेर महाराज जी के दर्शन किए, माँ लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन किए। इसके बाद सीधा मैं जाऊंगी वृंदावन। वृंदावन जाकर मैंने दर्शन पाने हैं प्रेमानंद महाराज जी के। रास्ते में जब दिखे कितना सुंदर दृश्य है, कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे मोर तो ऐसे ही दिख जाते हैं, हमारे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। ये देखिए मोर यहाँ पर कितने सारे थे, बहुत देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। बस अब वृंदावन यहाँ से थोड़ा सा दूर था, पर हम पहुँच गए थे। इतना सफ़र तय करके पहुँच गए थे हम अब वृंदावन। वृंदावन में मैं सीधा दर्शन पाऊँगी केली कुंज के। केली कुंज में क्योंकि हमारे परम पूज्य हमारे प्रेमानंद महाराज जी रहते हैं, तो वहाँ पर उनके दर्शन पाऊँगी। तो चलिए दर्शन करते हैं। अगर आपके हाथ या पन्नी में फूल बचे हो तो अभी से सारे फूल रोड पे डाल दीजिए आप लोग। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।